मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। जय श्री हरि विष्णु जी, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ अपर्णा। आज कार्तिक मास की पूर्णिमा है और इस पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन गंगा स्नान, दान, दीपदान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा और गंगा स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कार्तिक मास की पूर्णिमा यानी कि त्रिपुरारी पूर्णिमा और गंगा स्नान ये बहुत ही बड़ा पर्व होता है, तो इसे आप अपने घर में अच्छे से मनाएं। अगर आप गंगा स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर ही गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर भी स्नान कर सकते हैं। अपने नहाने के पानी में डाल के स्नान कर लीजिए। और आप घर पर ही गंगा दीपदान कैसे करें उसकी वीडियो मैं आपको दे दूंगी। उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको दे दूंगी, आप देख लेना। और आंवला दीपदान कैसे करें, क्योंकि इस दिन आंवला दीपदान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो दीपदान करें, आंवला दीपदान करें और आप अपना ये जो कार्तिक पूर्णिमा का दिन है बहुत अच्छे से मनाएं। भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज है देव दिवाली और आज मैं आपको सुनाऊंगी देव दिवाली की कथाएं। दोस्तों, आज ही के दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था और कार्तिक पूर्णिमा को ही त्रिपुरासुर नामक राक्षस का भगवान भोलेनाथ ने वध किया था। और आज ही के दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर शंखासुर नामक राक्षस का वध किया था। मान्यता है कि आज ही के दिन काशी में देवता देव दिवाली मनाते हैं और दीपदान करते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये कथाएं सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और हमें कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही हमें हजारों पापों से मुक्ति भी मिलती है। तो दोस्तों, कई कथाएं वर्णित हैं पुराणों में। दोस्तों, अगर आपने कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखा है तो भी आप ये कथा अवश्य सुने, और अगर आप व्रत नहीं हैं तो भी आपको इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय भोलेनाथ अवश्य लिखिए। भगवान भोलेनाथ, भगवान श्री हरि विष्णु जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। विष्णु पुराण में कथा है कि भगवान विष्णु ने अपने 10 अवतारों में पहला अवतार लिया था, जो कि मत्स्य अवतार के नाम से जाना जाता है। तो आज हम आपको सुनाएंगे भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा। बोलिए भगवान विष्णु की जय, बोलिए माता लक्ष्मी की जय। भगवान विष्णु का यह अवतार सृष्टि के अंत में हुआ था, जब प्रलय काल आने में कुछ वक्त बचा था। सत्यव्रत मनु, जिनसे मनुष्य की उत्पत्ति हुई, धर्मात्मा और भगवान विष्णु के भक्त थे। एक दिन जब सत्यव्रत मनु नदी तट पर पूजन और तर्पण कर रहे थे, तब उनके कमंडल में नदी की धारा में बहकर एक छोटी सी सुनहरी मछली आ गई। उस छोटी सी मछली को लेकर मनु अपने राजमहल लौट गए। अगले दिन वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि उसे एक बड़े से तालाब में रखना पड़ा। अगले दिन मछली तालाब में भी नहीं समा रही थी, तब उसे नदी में डाल दिया गया। उस समय मनु ने मछली से पूछा कि आप असाधारण हैं, मछली हैं, आप अपना परिचय दीजिए। भगवान विष्णु मछली से प्रकट हुए और बताया कि आज से 7 दिन बाद प्रलय आने वाला है। सृष्टि की रक्षा के लिए मैंने ये अवतार लिया है। आप एक बड़ी सी नाव बना लीजिए और उसमें सभी प्रकार की औषधि और बीज रख लीजिए, ताकि प्रलय के बाद फिर से सृष्टि के निर्माण का कार्य पूरा हो सके। प्रलय आने से पहले भगवान सत्यव्रत के पास आए और उनसे कहा कि आप अपनी नाव को मेरी सूंड में बांध दीजिए। सत्यव्रत परिवार सहित नाव पर सभी प्रकार के बीज और औषधि लेकर सवार हो गए और प्रलय काल के अंत तक भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के सहारे महासागर में तैरते रहे। मत्स्य अवतार में भगवान ने चारों वेदों को अपने मुख में दबाए रखा और जब पुनः सृष्टि का निर्माण हुआ तो ब्रह्मा जी को वेद सौंप दिए। इस तरह भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर प्रलय काल से लेकर सृष्टि के फिर से निर्माण का काम पूरा किया। ऐसी भी कथा है कि सृष्टि के निर्माण के समय जब चारों तरफ जल ही जल था, तब पृथ्वी की स्थापना के लिए मत्स्य भगवान ही महासागर के तल में जाकर अपने मुख में मिट्टी लेकर आए थे और इससे जल के ऊपर पृथ्वी का निर्माण किया था। एक दूसरी कथा के अनुसार शंखासुर नामक राक्षस ने त्रिलोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और हाहाकार मचाना शुरू कर दिया था। उसके अत्याचारों से परेशान होकर इंद्रदेव के पास सभी देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे
सभी देवी देवताओं को चिंतित देख श्री हरि विष्णु ने देवताओं को उनका वैभव लौटाने के लिए मत्स्य अवतार लेने का फैसला लिया। जब शंखासुर को पता चला कि सभी देवी देवता वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पास मदद मांगने के लिए गए हैं, तब उसने अपनी शक्ति से सभी देवी देवताओं के शक्ति के स्रोत को अपनी वेद मंत्रों से हरने का प्रयास किया। इसके बाद उसने खुद को बचाने के लिए समुद्र में प्रवेश किया, लेकिन भगवान विष्णु के तेज से वो बच नहीं पाया और अपने दिव्य ज्ञान से उन्होंने शंखासुर का पता लगा लिया और मत्स्य अवतार धारण कर शंखासुर का वध कर दिया तथा देवी देवताओं को उनका मान सम्मान वापस लौटाया। इसी खुशी में सभी देवी देवताओं ने दीप प्रज्वलित कर दीपावली मनाई। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता काशी के घाट पर दीप जलाने के लिए आते हैं। एक और कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था, जिसके तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नाम के 3 पुत्र थे। जब भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने देवताओं से इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें साक्षात दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसके अलावा कुछ अलग वरदान मांगने को कहा। इसे सुन तीनों ने 3 नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें वो बैठकर पूरे पृथ्वी और आकाश का भ्रमण कर सकें और 1000 वर्ष बाद जब हम एक जगह पर मिलें तो तीनों नगर मिलकर एक हो जाएं तथा जो देवी देवता अपने एक ही बाण से तीनों नगरों को नष्ट करने की क्षमता रखता हो वही हमारा वध कर सके। ब्रह्मा जी ने त्रिपुरासुरों को ये वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद तीनों ने देवलोक व पृथ्वी लोक पर हाहाकार मचाना शुरू कर दिया तथा ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने 3 नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर देवलोक में हाहाकार मचा दिया और स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करने लगे, जिससे इंद्रदेव भयभीत हुए और भगवान शिव के शरण में आए। इंद्रदेव की बात सुन महादेव ने एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने, हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक ही सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया और इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। ये वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इसी दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।